you are not the best. You are the worst there. Because thousands of people are judging you. तो आप बेस्ट तो हो ही नहीं सकते ना. वो हाँ करेंगे तभी तो आपका हाँ आप अच्छे टॉप स्पीकर साबित होगे. लोग यही करते हैं, जाएंगे बोल के आ जाएंगे. दे वोंट इवन लुक बैक कि कोई समझा है उनके टॉक को कि नहीं समझा है. इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट कुछ आया है कि नहीं आया है. सुन भी रहे थे लोग कि नहीं सुन रहे थे कि आपस में बातें कर रहे थे. So as I said, you have to be first a good listener. स्पीकर से पहले लिसनर बन जाओ आप, फिर आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे स्पीकर. वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर राबिया भाटिया, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और एक पब्लिक स्पीकर भी हैं. मैम, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और इस प्लेटफॉर्म के यहाँ पे बुलाने के लिए. मैं यहाँ का हिस्सा बनी हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. मैम, आपने TEDx टॉक दिया है, बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स में आपने बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंसेस को एड्रेस किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करी है, बहुत अच्छे आप पब्लिक स्पीकर रह चुके हैं. तो अगर किसी को पब्लिक स्पीकर बनना है, अच्छा बनना है, तो वो कैसे बन सकता है? क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की? I think the most important quality of a public speaker is how you connect with your audience, right? Before you become a speaker, you need to be a very good listener. जब आप एक स्टेज पे जा रहे हो, अपने ऑडियंस से बात कर रहे हो, पहले उनसे इस तरह से बात करो, एक पर्सनल कनेक्ट लेके आओ, राइट? जब तक ना पर्सनल कनेक्ट नहीं लेके आओगे, आपको ऑडियंस क्यों सुनेगी? और उसके लिए उनको सुनो, खुद की सुनाने से पहले उनको सुनो. यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू ग्रीट देम इन सच अ वे दैट दे शुड लिसन टू यू. एक हियरिंग होती है, सुन रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे हैं. लिसन करना मीन्स कम्युनिकेट this, and communication is a two-way process, right? When I'm talking, you are listening. When you are talking, I am listening. So you have to be a very very good listener before you become a good speaker. जब तक आप अपनी ऑडियंस के साथ दिल से कनेक्ट नहीं करोगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी सुननी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा वो क्या सुनना चाहते हैं एक्चुअली. दैट इज व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आई यहाँ पे, हमने एक दूसरे से बात की, मुझे समझाया आपने आप क्या सुनना चाहते हो. मे बी यहाँ पे सिर्फ एक ही या दो लोग होंगे मुझे सुनने के लिए, लेकिन जब हम इवेंट पे जाते हैं वहाँ पे 50 लोग होते हैं. तो उनसे पर्सनल कनेक्ट बनाने के लिए उनको पहले ग्रीट तो करो, आप उनका हालचाल तो पूछ लो, उनसे पूछो वो क्या सुनने के लिए ईगर हैं एक्चुअली. या ऐसे ही नहीं अपना टॉक दे दो, हाँ जी आई एम अ गुड टॉकर, आई एम अ गुड स्पीकर, मैं यहाँ पे कुछ टॉक करने आया हूँ, ओके मैं आपको ज्ञान देने आया हूँ. कोई ज्ञान किसी को नहीं चाहिए आज के ज़माने में. बहुत सब ज्ञानी अपने आप में बहुत सब बड़े ज्ञानी चाहिए. सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर. हो सकता है उस पर्सनल स्टोरी से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 लोग तो कनेक्ट होंगे ही हो. और जब सामने बैठे 4 लोग कनेक्ट होंगे, तो पीछे के भी लोग आपको सुनना चाहेंगे कि अच्छा यार ये लोग सुन रहे हैं, इतना ध्यान लगा के मैं भी सुन ही लूँ कि ये बोल क्या रहा है बंदा स्टेज पे जाकर. सो यू हैव टू टॉक अबाउट योर ओन पर्सनल स्टोरी रादर देन गिविंग देम द ज्ञान पैक्स, राइट? कोई आप टीचर नहीं हो, लेक्चर तो देने गए नहीं हो वहाँ पे. आप अपने दिल से बात करो, आप अपने आप पब्लिक स्पीकर. बिल्कुल. ओके मैम, ठीक है. और मैम, बॉडी लैंग्वेज, टोनिंग, ये सब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन, आपकी आवाज में एक ठहराव होना चाहिए. चिल्ला के बात करने से कोई नहीं सुनेगा. यू कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर कि अगर कोई बातें कर रहा है, वो बात जिसने बातें करनी है उसने करते ही जाना है. यू हैव टू वेरी सॉफ्ट एक्चुअली. आपकी बात में एक ठहराव, एक पॉजेज होनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरत हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलती जाऊंगी कोई नहीं सुनेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास पे पढ़ाने जाती हूँ, मैं पहले उनको समझाऊंगी कि हाँ आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप पहले बताइए कि आपको क्या समझ है इस टॉपिक. तो पता है कितना पता है इस बारे में. सपोज
I'll give you a small piece, मीन्स एक वर्ड देती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन, अब मैं उनको क्वेश्चन रखूंगी, पहले जवाब देने से पहले मैं उनको क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो जब हम अपना ऐसे पब्लिक टॉक स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन करके ऑडियंस से, तो लोग ज्यादा सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम उनको भी बोलने का मौका दे रहे हैं। प्लस जब हम पॉजेस दे के बात करते हैं, अच्छा तो आपको ये लगता है कि जैसे एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको समझदार बनाता है, सही से गलत का सही से बताता गलत है। का फर्क बताता है, नॉलेज देता है, बहुत सारी चीजों का जो हमें बिना पढ़े तो आ नहीं सकती। बिल्कुल। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं अपना टोन सिर्फ ऊंचे ही रखूंगी तो लोग कहेंगे कि तू कितने चिल्ला कर रही, व्हाई यू शाउटिंग, सो या फिर बोलेंगे मैम, या मैं ऐसे बोलूंगी, आपको क्यों लगता है हम एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन का किसी को समझ ही नहीं आया है, मैम क्या बोल रही है, ओ माय गॉड मैम व्हाट इज शी सेइंग एंड व्हाई शी कांट स्पीक लाउड। तो लाउड का मतलब शाउट नहीं करना होता, लाउड का मतलब एक मोमेंटो होता है, एक अपना पेस होता है जिससे सब सुन सकते हैं। आप पॉज दे के बात, अब मैंने वहां पे पॉज दिया, देखा जैसे एक सेकंड का, और सबको फील होता है कि अब समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे बोलते जाओगे एजुकेशन क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, क्यों नहीं आज पढ़ के आए, या क्यों नहीं आज किताब लेके आए, याद आ रहा है मुझे अपनी क्लास वाली बातें। ओके व्हाट इज हैपनिंग मैम, हम किस किस क्वेश्चन का आंसर दें आपको। हाँ ट्रू राइट, सो वो एक आपको ऐसा, अगेन आई विल से कि इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, करेक्ट पेस, करेक्ट पॉजेस, वर्ब्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके टॉक को एक अच्छा टॉक बनाती हैं और लोग अच्छे से सुन भी पाते हैं इसको। सो बीइंग अ पब्लिक स्पीकर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली। ठीक है। हम जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी बड़े ऑडियंस को एड्रेस करने से, किसी स्टेज पर जाकर अपने मन की बात बोलने से, वो अपना फियर ओवरकम कैसे करें? Practice, practice, practice. Okay. You might have heard that is practice makes a man perfect. Yes, true. बट तो वो हिम्मत, that's what I can. हाँ, Perfection कुछ नहीं है, to be honest. There's nobody perfect. Even I'm not perfect. I might be making a lot of mistakes when I speak. But at the same point of time, you just can't stop if you have made a mistake. कंटिन्यू रख। कंटिन्यू रखो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं कम होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू रिमूव योर स्टेज फियर। द बेस्ट ऑडियंस इज यू योरसेल्फ। अपने से खुद आईने में देखकर खुद से बात करो, मॉर्निंग में इवनिंग में खुद से बात करो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। You simply do this for good 15 days, you will remove your stage fear and you will be able to stand in front of the audience on that stage. Okay. That's the best part. Plus, if you have a passion and a determination to do, to go, to talk about your skills, to share your story, to inspire others, then nothing can stop you. ओके मैम, कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं लोग जाकर स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग करते समय? सबसे पहले तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, जाएंगे बोलेंगे, वेदर द ऑडियंस इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट लिसनिंग तो बात छोड़ दो, वो तो बाद में आती है, पहले समझना भी तो चाहिए कि बोल क्या रहे हैं कोई। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो टॉक है वो किसके रिगार्डिंग है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करो। कनेक्ट करने के लिए जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हो, किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल योर प्रोफेशनल जर्नी, मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी ऐसे स्टार्ट की, लेकिन आप अपने बारे में बोलने से पहले उनसे पूछिए, हाँ तो आज आप कैसे हैं, आज आप आए मुझे सुनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनको लगे कि हाँ जो सामने खड़ा है वो हमारे को लिए बोल रहा है, ना कि अपने लिए बोल रहा है, जस्ट टू कम इन द लाइट ही और शी इज टॉकिंग ऑन द स्टेज। बट
because they are standing for us. They want to inspire us. They want to talk to us. They want to hear us. That's where you are a good public speaker. Okay. तो वहां पे जब आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप ऑडियंस को ध्यान में रखते ही नहीं और अपना सिर्फ बोलना चालू कर देते हैं. So there we have to make sure that you are not the best. You are the worst there. Because thousands of people are judging you. तो आप बेस्ट तो हो ही नहीं सकते ना. वो हाँ करेंगे तभी तो आपका हाँ आप अच्छे स्पीकर साबित होंगे. लोग यही करते हैं, जाएंगे बोल के आ जाएंगे. दे वोंट इवन लुक बैक कि कोई समझा है उनके डॉग को कि नहीं समझा है. इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट कुछ आया है कि नहीं आया है. सुन भी रहे थे लोग कि नहीं सुन रहे थे कि आपस में बातें कर रहे थे. So as I said, you have to be first a good listener. स्पीकर से पहले लिसनर बन जाओ आप, फिर आपका पता चलेगा कि कितने अच्छे स्पीकर. मैम एक पर्सनल ब्रांड कैसे बनाते हैं? क्या क्या टेक्निक्स है या स्ट्रैटेजीज है जिससे कोई इंसान अपने आप को एक ब्रांड बना सके? जब आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या यूएसपी होनी चाहिए उसकी, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी हायरिंग होनी चाहिए जो आपके बजट में भी हो और बेस्ट रिसोर्स हो. आजकल लोग क्या करते हैं, दे आर हायरिंग इंटर्न्स. व्हाई दे आर हायरिंग इंटर्न्स? पैसा पैसा कम करते हैं, हम करते हैं. न्यू माइंडसेट होता है, फ्रेश माइंडसेट. फ्रेश माइंडसेट होता है. प्लस जो नई जेंजी है, दे आर ईगर टू लर्न ऑल्सो, राइट. जो पुराने हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस, they don't want to learn anything. They don't want to change. They don't want to change their way of working, their way of thinking. सबसे पहले way of working change करने से पहले way of thinking हमें change करनी पड़ेगी, right? But फिर भी मैं आपको बताती हूँ, कुछ employers interns को hire तो जरूर करते हैं. And I have been seeing this thing since the lockdown now. They hire the interns, but they don't want to pay them. And they make them work as horses actually, as if they're bonded laborers. Why? My question is, why to those employers, these interns, this youth, aren't they capable of earning anything if they are giving your 200%, that to day night they have been working for you? Aren't they supposed to get anything out of it? How do you say कि एक वो letter of recommendation is best for them, या उतना दे के उनके लिए हो जाता है? I'm totally against this culture, to be honest. I really want to reach out to youth also कि इतनी जल्दी हारो मत उन लोगों को ज्वाइन करो जो आपको कुछ भी नहीं दे. एटलीस्ट a small stipend of at least 5,000 कि उनकी मेहनत का तो उनको दे दो कुछ तो भी. वो आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से इतनी डिग्रीज लेके वो आ रहे हैं और आप उनको एक चिट्ठी समा रहे हो. दैट्स ऑल अबाउट इट. यस, कभी एक सर्टिफिकेट दे दिया. एग्जैक्टली. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ राइट कल्चर. यस, ट्रू मैम. बट आई एम अगेंस्ट दिस कल्चर. और अगर जब एम्प्लॉयर आप अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करते हो, आई वुड लाइक टू से हियर, आप किसी को हायर कर रहे हो, प्लीज उसको एक चिट्ठी थमा कर उससे रात दिन मत काम करो. Very important, if you want the team to be motivated always and to work and to give the best productivity, they should be paid. तब आपकी productivity निकलेगी. अगर आप कहोगे कि हाँ इंटर्न है, 9 से 6 की ड्यूटी कर रहा है एंड बदले में आप उसको 3 महीने 6 महीने के बाद क्या दे रहे हो, एक चिट्ठी थमा रहे हो, वो आगे जाके क्या ही आपकी ब्रांड एम्बेसडरशिप करेगा. They won't spread the good positive word of mouth. तो आपका स्टार्टअप पहले शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा, राइट. बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देके उनसे काम करवाया जा रहा है. और पता है ऐसे काम करवाया जा रहा है कि एक ही बंदा 4 काम कर रहा है. तो अपने स्टार्टअप को, अगर आपको अपने ब्रांड को खड़ा करना है ना, नए ब्रांड को, सबसे पहले तो ये स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी आपको. ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हर डिपार्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एचआर के लिए आप एचआर का बंदा हायर करो, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का बंदा हायर करो, अगर आपको फाइनेंस में चाहिए, अकाउंट्स में चाहिए तो फाइनेंस का बंदा हायर करो. प्लस दे शुड बी इक्वली पेड ऑल्सो फॉर देयर एफर्ट्स. देन ओनली their productivity would get doubled up. Then only they will be able to speak
good words about you in the market as well. और वो मेहनत डबल करेंगे और आपका ब्रांड 3 महीने में ही 6 महीने वाली ग्रोथ हो जाएगी. Okay. So this is the first and important strategy. Okay. Second strategy, you should have very good leadership skills. You should be one of them working with the team and not work as a authoritative. Yes, command की. Commanding, you are not a commander, right? आज आप कमांडिंग नेचर के हो तो आपकी टीम आपको विद इन अ वीक और 10 days और या 1 महीने के बाद छोड़ के चली जाएगी. Then you will have to put in another 100%, 200% efforts to hire another resource. उसमें पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा, आपके ट्रेनिंग का टाइम जाएगा और फिर सिखाते 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 आप वहीं पे आ जाओगे. तो आपका ग्रोथ कहाँ पे होगा? आपके स्टार्टअप का. So the most important part, another part is second point, leadership skills. Now, if you talk about the marketing strategy, you just can't invest money in the beginning itself to market your brand. आजकल सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे जहाँ पे बहुत कम पैसा खर्च होता है. But branding बहुत अच्छी हो. ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है, राइट? सोशल मीडिया, डिजिटल बीट, लिंक्डइन बीट, इंस्टाग्राम बीट, फेसबुक बीट, यूट्यूब. आई थिंक चारों ही माध्यम हमारे इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं. गॉन आर द डेज जब फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था चिट चैट करने के लिए. आजकल जो भी होता है प्रोफेशनल वे में होता है. Okay. So very important how to market actually. Then the most important part, the very most important part, financial literacy. How will you manage your finances actually? Hire the best resource within your budget and make them work as a team member, as a family member. Don't ask them to work as a bonded laborers. तुम 10,000 में 50,000 का काम करवा रहे हो उस बंदे से. It's not a good budget financially. बिल्कुल. तुम अगर किसी बंदे को 15,000 दोगे ना, वो आपको 30,000 का काम करेगा, प्रोवाइडेड यू आर अ गुड लीडर, प्रोवाइडेड यू आर अ गुड टीम मेंबर, प्रोवाइडेड यू आर एक्चुअली गिविंग देम द स्पेस टू वर्क इन देयर ओन वेज. Yes. क्योंकि वो फ्रेश माइंड है, नए आइडियाज हैं, जेंजी है, उनके पास नई टेक्निक्स हैं, तो उनको अपने हिसाब से काम. प्लस द टेक्निकल पार्ट. नाउ द टेक्निक्स एक्चुअली, आजकल AI का ज़माना है, ये है, चैट GPT है. गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन योर बजट. प्लस इफ यू टॉक अबाउट द HR पार्ट, अगेन ERP सॉफ्टवेयर इतने सारे आ गए हैं. गेट द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर यू. ओके, ताकि हर एक डिपार्टमेंट को बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम और करने साथ के लिए. में हर चीज आप मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट? एंड हर चीज के लिए आप टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते. इट हैज टू बी लाइक Balance. प्रॉपर बैलेंस एक्चुअली. सो दीज आर द लिटिल बिट फ्यू टेक्नोलॉजीज हाउ यू कैन stand your brand out actually. Plus the most important part, before you start your brand, you have to do a lot of research Yes. to check out what difference you are making from the competitors, the USP, right? आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है और अगर हम भी वही चीज करेंगे जो सब कर जो रहे हैं. सब कर रहे हैं, then we are not Stand- standing out in the crowd actually. फिर हम एक crowd का हिस्सा बनेंगे. Do something different. Do not follow the crowd. Let the crowd follow you. This is what my strategy is. Personal branding किसी ने start नहीं की थी, so I started the personal branding of the professionals. दो event वाले बहुत करते हैं, लेकिन वो crowd को लेके चलते हैं. मैं एक बंदा उठाती हूँ, एक तितली को उठाती हूँ जिसको और मैं फ्लरिश करती हूँ और उसको लाइमलाइट में लाती हूँ. Oh, nice. ठीक है. I'm a practitioner. I'm a nature and Buddhism practitioner. I chant a lot. I've been into this practice for last 14 years now, and this has actually changed my life. I won't say this has changed my life, this has changed my mindset actually. Wow, nice. मैम एक स्टैंड बता सकती है जो आप Nam Myoho Renge Kyo. what मैम मैम कहते हैं? Nam Myoho Renge Kyo. Okay. So morning, evening, I think 190 countries have already been chanting these days. They have been into this practice. You don't have to change your religion for that. It's just that you follow the practice. Now, what is the meaning of this? Nam Myoho Renge Kyo. This means
change yourself because you can't change others. Yes, true. So, right. And when you change yourself, you're changing your karma, you are changing your mindset, you're changing your life altogether. ओके मैम, आपका कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं वेस्ली? There's so many messages. Try until you succeed. ओके Don't be a loser if you want to inspire someone. Because there is no result, there is no competition, there is no comparison between two people. You are your own inspiration. You have to craft your own story. You have to write your own story. So become the best actually. Okay. And you are the best version of yourself if you are ready to learn and grow and challenge yourself each day. ओके ग्रेट, थैंक यू मैम। Thank you. स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी। अब एक बार देख रहे हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। Because it is always easier to roll than to slide a body over another. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर लें तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं। इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और 10,000 से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज कॉल ऑन 8927089270।